बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको बीएस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 10 रिग्रेशन एंड कॉरलेशन जो है इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है और जो टॉपिक हमारा अंडर डिस्कशन है वो है जी आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10.15 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10.16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10.16 जो है इसमें आपको कहा यह जा रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई का जो है वो 0.7 है। कहता है आप मालूम करें कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स और फिर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करेंगे यू और वी का, जबकि यू आपके पास -2x के बराबर है और वाई वी जो है वो 3y के बराबर है। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट है आप लिखेंगे कि एज पहला पार्ट एज कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल। कोरिलेशन कोफिशिएंट सिमेट्रिकल होता है, ये मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूँ। सो आर एक्स वाई का आंसर और आर वाई एक्स का आंसर दोनों सेम होंगे। तो अगर आपको आर एक्स वाई 0.7 गिवन है तो दिस इम्प्लाइज आपके पास आर वाई एक्स का आंसर भी 0.7 आ जाएगा। अगली चीज़ आपने आर यू वी कैलकुलेट करना है। हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से। यानी अगर आप किसी वेरिएबल को एक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और वाई को भी मल्टीप्लाई करें, फिर आप कोई नंबर अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर दें, यानी चेंज ऑफ रीजन एंड चेंज ऑफ स्केल बोथ, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपने एक्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है और वाई को पॉजिटिव से, यानी आपके जो वेरिएबल के साइंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आर यू वी का वो सिंपल ये आएगा as second part as correlation coefficient is independent from change of origin एंड स्केल, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है। बट हेयर u इज इक्वल टू -2x एंड v इज इक्वल टू 3y shows that signs of variables are different. सो यहाँ पर सिंपल आर यू वी का आंसर आएगा, आर एक्स वाई का आंसर 0.7 है तो ये माइनस टाइम आर एक्स वाई आएगा, डैट इज इक्वल टू -0.7। बस इतना फ़र्क पड़ेगा, आंसर वही होगा 0.7, लेकिन वो चूँकि यहाँ पर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया है तो साइन जो है वो यहाँ पर चेंज आएगा। तो डैट इज इक्वल टू आर यू वी आपके पास आएगा -0.7। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो आपके पास कौन सा है। क्वेश्चन है जी इसी का बी पार्ट में भी आपको डाटा दिया हुआ है, सम दिए हुए हैं। पहले जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट के वो वाले क्वेश्चन करवाए हैं जिनमें आपको डाटा न्यूमेरिकली टेबल की फॉर्म में दिया हुआ था। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको डाटा सम की शक्ल में दिया होगा। ठीक है, तो इसमें है 10.16 का बी पार्ट। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 10.16 का बी पार्ट। बी पार्ट। टेन पॉइंट 16 का बी पार्ट जो है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर अ सैंपल ऑफ 20 पेयर्स। पहला आपके पास है जी गिवन सैंपल ऑफ 20 पेयर, यानी n की वैल्यू 20 है
गिवन डैट, और अगली चीज़ें ये है कि एक्स बार आपको गिवन है 2 के बराबर, वाई बार जो है वो इक्वल है 8 के बराबर, समीशन एक्स स्केयर जो है वो आपके पास है जी 180, समीशन वाई स्केयर आपके पास गिवन है 1424, और समीशन एक्स वाई जो है ये आपके पास गिवन है 404। ठीक हो गया जी, एक्स बार 2 है, वाई बार 8 है, समीशन एक्स है। ठीक है, आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू मालूम करनी है। बस आपने यहाँ पर फार्मूला देखना है, कौन सा फार्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। तो यहाँ पर आप आर का डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, समीशन एक्स वाई माइनस एन टाइम एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्केयर माइनस एन टाइम एक्स बार का स्केयर समीशन वाई स्केयर माइनस एन टाइम वाई बार का स्केयर। आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर का जो सिंपल फार्मूला याद है वो ये तो लाजमन याद होगा आपको, एन टाइम समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर स्क्वायर रूट एन टाइम समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू एन टाइम समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अगर आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला याद है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको ज़ाहिर सी बात है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग समीशन एक्स चाहिए। तो समीशन एक्स यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, समीशन वाई नज़र नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। आप जानते हैं कि एक्स बार आपको गिवन है, तो एक्स बार का फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। तो एक्स बार की वैल्यू गिवन है 2, तो समीशन एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है, एन आपके पास 20 है, तो यहाँ से समीशन एक्स आपके पास आ जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं कि फार्मूला दूसरा रट्टा लगाएं या आपको याद नहीं आ रहा और आप उसे गलत लिख दें। आपको अगर एक फार्मूला याद है तो आप उस फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ें निकाल सकते हैं। इसी तरह वाई बार की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वाई बार आपके पास गिवन है समीशन वाई ओवर एन, तो वाई बार हमारे पास है 8 के बराबर, समीशन वाई हमें चाहिए, तो एन आपके पास यहाँ पर 20 है, तो समीशन वाई की वैल्यू आ जाएगी 160। बस ये वैल्यूज आपके पास सारी निकल आई हैं उस फार्मूले के मुताबिक जो आपको फार्मूले में चाहिए, बस उनमें आप वैल्यू पुट कर लें। अच्छा, अब अगर आपको ये फार्मूला याद है, मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो समीशन एक्स वाई हमारे पास है जी यहाँ पर 404 के बराबर, माइनस एन है यहाँ पर 20, एक्स बार की वैल्यू 2 है, वाई बार 8 है, ओवर समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास है जी 180 माइनस एन, एन हमारे पास 20 है, और एक्स बार हमारे पास है जी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे समीशन वाई स्क्वायर की ज़रूरत है, समीशन वाई स्क्वायर है 1424 माइनस एन हमारे पास 20 है, और वाई बार की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर आ जाएगा, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट देखकर आंसर लिख रहा हूँ ताकि सेव किया जा सके अपने टाइम को। तो आंसर जनाब हमारे पास डायरेक्ट जो आएगा, ऊपर आता है 84, नीचे फाइनल आंसर है 120, तो ये 0.70 आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखना है कि आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर -1 और +1 के दरमियान होना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता, बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जनाब 10.16 का बी पार्ट है। आगे देखता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है जिसमें जो इस टाइप का क्वेश्चन है। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 10.17 है, डैट क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10.16। आई होप कि आप वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10.23 इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा है। कहता है जी, अ कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फ्रॉम 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास यहाँ पर जो चीज़ें गिवन हैं, एन की वैल्यू 25 है, ऑब्टेन दी फॉलोइंग सम, 25 कीमतें 25 ऑब्जर्वेशन हैं एक्स और वाई, और उनका जो समीशन है, सम है वो ये है। समीशन एक्स जो है वो आपके पास है 125, समीशन वाई आपके पास है 100 के बराबर, समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो 650 है,
और समीशन एक्स वाई जो है वो 508 है। आपसे कहा जा रहा है, कहता है आगे कहता है इट वाज हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट ही हैड कॉपी डाउन 2 पेयर, 2 पेयर हैं, मतलब x और y की ये 2 वैल्यूज जो हैं 6, 14 और दूसरी कीमत है 8, 6, और दूसरी तरफ वैल्यूज़ हैं x, y, x की कीमत 8 है, y 12 है, और इधर 6 है, इधर 8 है। कहता है जी कि एट द टाइम ऑफ चेकिंग ही हैड कॉपी डाउन 2 पेयर्स, ये वाले, वाइल दी करेक्ट वैल्यूज़ वर, ये वाली वैल्यूज़ करेक्ट हैं, ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं, और वो वाली जो पहली वाली वैल्यूज़ हैं वो इनकरेक्ट है, यानी ये गलती से उससे वैल्यूज़ गलत उसने पुट कर ली थी। ऑब्टेन्ड दी करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब ये है कि टोटल 25 वैल्यूज़ में से 23 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ठीक हैं, और जो 2 ये वाली वैल्यूज़ हैं x6 जब y 14 है और x8 जब 6 है, ये जो पेयर है ये आपके पास गलत वैल्यूज़ का है, ये वाला आपका सही है। आपने बताना है कि करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बनेगा। अच्छा, करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करने के लिए हमें ये जो समीशन है ये करेक्ट मालूम करने पड़ेंगे। ऐसे ही है ना, आपके सम करेक्ट हो जाएंगे तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट करेक्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इन 25 में से 2 कीमतें गलत हैं और ये वाली सही कीमतें हैं, तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ मिसाल के तौर पर मैंने 10 वैल्यूज़ का सम किया, वो 100 आया, इनमें से एक कीमत गलत थी डाटा में, और वो जो गलत कीमत थी वो 9 थी, और जो सही कीमत है वो 11 है। तो अब बताएं सम कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं, आप गलत कीमत को माइनस कर देंगे, जो सही वाली कीमत उसे ऐड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ये कितना बन जाएगा, -9 + 11 2, ये रह जाएगा 2, 102, ये आपका करेक्ट सम आ जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हम जो गलत समीशन होंगे उनको माइनस कर देंगे, और जो सही वाले करेक्ट समीशन है उनको ऐड कर लेंगे। अब हमें समीशन चाहिए कौन कौन से, हमें ये तमाम समीशन चाहिए, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगा हूँ जी x का स्क्वायर, और आगे मुझे चाहिए प्रोडक्ट एक्स वाई का। ठीक हो गया, ये इनकरेक्ट हो गए, इनको हम कर लेंगे यहाँ पर माइनस। पहले इनको देखते हैं बनते कितने। एक्स का स्क्वायर 36, 64, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100 के बराबर। आगे एक्स वाई 14 6 84, 8 6 48, समीशन एक्स वाई हमारे पास निकल आएगा 8 4 12, 12 और 1 13, 132। अच्छा, समीशन वाई है, समीशन वाई यहाँ से निकलेगा 14 और 6 20, और समीशन एक्स हमारे पास आएगा 8 और 6 14। ये हमारे पास तमाम समीशन आगे जो इनकरेक्ट हैं। करेक्ट समीशन, अब करेक्ट समीशन मालूम करने के लिए भी हमें यही कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले हमें चाहिए एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो वो आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। आगे मुझे चाहिए जी अपना एक्स वाई, एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास जी 8 12 8 96, 8 और 6 48। समीशन एक्स हमारे पास जनाब बनेगा 8 और 6 14, 12 और 8 20, ये समीशन वाई आ गया। और समीशन एक्स स्क्वायर कितना बनेगा 100, और समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई बन जाएगा 144। ठीक हो गया, ये हमारे पास करेक्ट समीशन आ गए। अच्छा यहाँ पर एक वैल्यू मुझे नज़र नहीं आ रही, वो समीशन वाई स्क्वायर, हाँ ये मुझसे गलती हुई, समीशन वाई स्क्वायर नहीं मैंने लिखा, समीशन वाई स्क्वायर है 460। तो अब वाई का स्क्वायर भी चाहिए दोनों सूरतों में, ठीक है। यहाँ से वाई का स्क्वायर, चले इधर पहले निकालते हैं। वाई का स्क्वायर क्या बनेगा, वाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर आ गया 144, और 8 का स्क्वायर आ गया 64। इन दोनों का समीशन कर लेते हैं। समीशन वाई स्क्वायर ये आ जाएगा 8 14 6 20, 208। और इधर वाई का स्क्वायर का कॉलम नीचे बना लेते हैं। 14 का स्क्वायर आ गया 256, और 6 का स्क्वायर आ गया 36,
समीशन वाई स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास निकल आएगा 12, 25 और 3 28 और 1 29, 292। अब आगे आपने लिखना है करेक्ट समीशंस, करेक्ट समीशंस। करेक्ट सम्स आर, करेक्ट सम्स, पहले हम निकालते हैं करेक्ट सम समीशन एक्स। समीशन एक्स गिवन आपके पास कितना है 125, इसमें से इनकरेक्ट आपने माइनस कर देना है, इनकरेक्ट समीशन एक्स है 14 और करेक्ट वाला प्लस कर लेना है। करेक्ट कितना है वो भी 14 ही है, तो ये तो आपके पास इसका मतलब 125 ही आ जाएगा समीशन एक्स। आगे निकालते हैं समीशन वाई। समीशन वाई गिवन आपके पास है 100, इसमें से इनकरेक्ट माइनस कर दें, इनकरेक्ट आपके पास है 20 और करेक्ट वाला समीशन वाई वो भी 20 है, ये आपके पास आ गया 100। अच्छा और भी देख लें, ये समीशन एक्स के इधर भी 100 इधर भी 100, इसको छोड़ दें, ये सेम है। जो मुख्तलिफ है उनको देखते हैं, ये भी करने की जरूरत नहीं है बीच में, जो मुख्तलिफ है सिर्फ उनको देखना था आपने। समीशन एक्स वाई इधर 132 है इधर 144 है, इसको देखना पड़ेगा। समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई गिवन आपके पास कितना है 508, इसमें से माइनस कर देंगे आप इनकरेक्ट वाले को, इनकरेक्ट है आपके पास 132 और प्लस कर लेंगे जो करेक्ट वाला है, करेक्ट वाला है 144, तो ये आ जाएगा 500, इसको इसमें से माइनस कर लें, ये आपके पास कितना रह जाएगा जी 12 + 12, तो ये 520 आ जाएगा आपके पास समीशन एक्स वाई जो फाइनल है करेक्ट। अच्छा आगे 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 वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इधर 292 है उधर 208 है। समीशन वाई का स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर है कितना 460, इसमें से हम माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वाला, इनकरेक्ट कितना है 292 प्लस कर लेंगे करेक्ट वाला, करेक्ट वाला कितना है 208, ये आपके पास रह जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे 84 रह जाएगा, ये 84 माइनस का, तो 460 में से 84 आप माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा 4 6 और ये कितना रहेगा जी आपके पास 33, 45 में से 8 के 37 सॉरी 376, ठीक है। हेंस द करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, हेंस करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज R इज इक्वल टू, फार्मूला आप जानते हैं n टाइम समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n टाइम समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू n टाइम समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट आउट कर दें, n था 25 ऑब्जर्वेशन है आपके पास 25, समीशन एक्स वाई प्रोडक्ट कितना है ये फाइनल निकाला हमने 520 520, समीशन एक्स 125, समीशन वाई 100 ओवर n आपके पास है यहाँ पर 25 के बराबर, समीशन एक्स स्क्वायर, व्हाट इज समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर हमने नहीं निकाला, वो दोनों सूरतों में एक जैसा था, यहाँ पर भी 100 है यहाँ पर भी 100 है, ठीक है। तो ये नहीं लेना, मतलब इसको इनकरेक्ट को माइनस करना था, करेक्ट वाले को प्लस, तो वो कट देंगे आपस में, समीशन एक्स स्क्वायर यही रहेगा, ये 650 माइनस समीशन एक्स हमारे पास 125 का स्क्वायर, आगे n आ गया 25, समीशन वाई स्क्वायर भी यहाँ पर ये निकाला हमने जो करेक्ट वाला है 376 और समीशन वाई, व्हाट इज समीशन वाई 100 है, 100 का स्क्वायर। नहीं जी ये अब आप सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, मैं सिर्फ इसका डायरेक्ट देख के आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं आई होप। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10.23 का आंसर फाइनल, 0.8 ओवर 1.2 नहीं फाइनल आंसर, ये इन्होंने फार्मूला कोई और लगाया हुआ है, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, आंसर बनेगा जी 0.67, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर ये आ रहा है आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10.24 का ए पार्ट, ठीक है, वो देखते हैं, वो भी कुछ इस तरह का ही है। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पर आपको रिग्रेशन लाइंस दी गई हैं एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। आपसे कहा जा रहा है कि आपने प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू मालूम करनी है। पहला क्वेश्चन, वाई, ये लाइन है आपको दी हुई है, लाइन वाई ऑन एक्स, और ये लाइन है एक्स ऑन वाई, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा और वो आप जानते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस रिग्रेशन लाइन में आप देखें कि आपके पास ये रिग्रेशन लाइन है वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स, इसमें एक्स के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स, उसे आप इस तरह लिखेंगे इक्वल टू -0.219 एंड इस रिग्रेशन लाइन में एक्स ऑन वाई है, इसमें वाई के साथ वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा और उसको हम डिनोट करेंगे बी एक्स वाई से, और वो है -0.785। अब आपने आर का यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आ जाएगा बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। और अब यहाँ पर याद रखना है आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपके पॉजिटिव हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो साइन है वो वही होगा जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का है। अब आपके जहन में लाजमी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट के आंसर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो फिर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप बाहर माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि दोनों ये नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी एक्स वाई की वैल्यू मैंने लिखी -0.785 इंटू बी वाई एक्स की वैल्यू है -0.219। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर वाला साइन खत्म हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर कैलकुलेशन अब आप कर लीजिएगा 0.415। एक चीज़ का ख्याल रखना, मैंने बताया कि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कभी भी 1 से नहीं बढ़ सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता, बस ये सबसे बड़ी पहचान है। इसका बी पार्ट मैंने नहीं लिखा, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, उसमें भी दोनों इस तरह ही हैं, दोनों साइन प्लस के हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यानी कि ये सी पार्ट की तरह ही है। अच्छा, सी पार्ट, ये रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है। यहाँ पर अब आपने देखना कि बच्चे जो केयरलेस मिस्टेक करते हैं वो भला के करते हैं, चूँकि रिग्रेशन लाइन में लिखा होता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, पहली रकम लिखी होती है ए की, अगली होती है बी की। बच्चा जल्दबाजी में, मतलब उसकी केयरलेस मिस्टेक है, वो इसको बी समझ लेता है। ये है एक्स के साथ नंबर 1.94, ठीक है। तो यहाँ पर बस इसका ज़रा ख्याल रखना आपने, बी वाई एक्स आपको दिया हुआ है 1.94 एंड, और यहाँ पर लाइन एक्स ऑन वाई है तो यहाँ पर वाई के साथ वाला क्वेश्चन ये है, बच्चा इसको ले लेता है 6.18, वो गलती कर जाता है, बस इसमें यही है और कुछ नहीं है, ये केयरलेस मिस्टेक हो जाती है उससे। बी एक्स वाई है 0.15। अब दोनों चूँकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव निकलेगा और आर बनेगा आपके पास इस तरह बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और ये आपके पास आ जाएगा 1.94 इंटू 0.15। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.54। डी पार्ट, हाँ अब डी पार्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चेक कीजिएगा। ये रिग्रेशन है वाई ऑन एक्स, तो यहाँ पर आपके पास वाई ऑन एक्स है, वाई ऑन एक्स, तो बी वाई ऑन एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट -1.96, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली प्रॉब्लम, लाइन एक्स ऑन वाई है लेकिन उसने लिखा है वाई ऑन एक्स की शक्ल में है, सही है, मैं जो बात कर रहा हूँ ये लाइन एक्स ऑन वाई है लेकिन इसे उसने लिखा है एक्स ऑन वाई है लेकिन इसे लिखा वाई ऑन एक्स की शक्ल में है। तो इसे सबसे पहले आप इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। आगे आप लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्टली वी ट्रांसफॉर्म the given equation into x on y form, यानी कि आपका x इधर होना चाहिए, y उधर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चा अक्सर जल्दी जल्दी गलती कर जाता है, क्या करता है वो x के साथ वाले कोएफिशिएंट को समझता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट -2.22 है। अब जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस सूरत में निकालेगा, अगर वो इस तरह करता है, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट समझता है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आपका क्या होगा, 1 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है, -1 से छोटा चला जाएगा, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर गलती ये है, सबसे पहले यहाँ से इसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स ऑन वाई की फॉर्म में, यानी एक्स की वैल्यू निकालें आप यहाँ से। तो ये 15.91 है, इसको आप उधर ले जाएँ,
यानी कि आ जाएगा इस तरह 2.22x इक्वल टू 15.91 माइनस वाई। अब x के साथ ये नंबर 2.22 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 15.91 ओवर 2.22 माइनस 1 ओवर 2.22 वाई। तो आपकी रिग्रेशन लाइन बन जाएगी, इसको उस पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ रहा है 7.167 माइनस, इसको 1 को इस पर डिवाइड करें, आंसर निकलता है 0.45 वाई। नहीं जी, अब आपका ये रिग्रेशन कोफिशिएंट निकला है, ठीक है। हेयर आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स एंड वाई आ जाएगा माइनस 0.45। दिस इम्प्लाइज आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट आर आएगा। अब ये बी भी नेगेटिव, वो बी भी नेगेटिव, ठीक है, तो दोनों का बाहर आएगा माइनस का साइन, बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई। तो बी वाई ऑन एक्स किसके बराबर है, माइनस 1.96, और बी एक्स ऑन वाई किसके बराबर है, माइनस 0.45। अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों नंबरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास जनाब आपके पास आंसर आ जाएगा यार 0.94। नहीं जी, आज के लेक्चर में इतना ही सिर्फ, ठीक है। दूसरा ये मतलब मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन डायरेक्ट देखकर लिख देता हूँ, इससे मेरा ख्याल है आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इतराज़ नहीं करेंगे कि सर देखकर वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर मैं मतलब आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेटर पर सॉल्व करूँ तो वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, और कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के बाद मैंने यही आंसर लिखना है, ठीक है। तो लेक्चर की जो अपना इसकी टाइम ड्यूरेशन है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है। तो खैर ओवरऑल अगर मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी हुई तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।